पहली बार जब मैंने उसे देखा, ऐसा लगा जैसे दुनिया थम सी गई हो। वह पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था और सूरज की सुनहरी किरणें उसकी छवि को और निखार रही थीं। उसकी मौजूदगी शांत, लगभग सहज थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। उसकी आंखें गहरी, रहस्यमय और अनकही कहानियों से भरी हुईं, ऐसी लग रही थीं जैसे वे पूरे ब्रह्मांड का बोझ ढो रही हों। मैं नजरें हटा नहीं पाई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरे सीने में एक अजीब सी गर्मी फैल गई। ऐसा लगा जैसे मैं उसे हमेशा से जानती थी, लेकिन वह एक बिल्कुल अजनबी था। उसने पहले मुझे नहीं देखा। वह अपनी दुनिया में खोया हुआ था, एक छोटी सी नोटबुक में कुछ स्केच बना रहा था। मैंने सोचा, वह क्या बना रहा है? क्या वह पेड़ है, आसमान है, या कुछ ऐसा जो केवल वह देख सकता है? मैं एक कदम आगे बढ़ी, और जैसे जैसे हमारे बीच की दूरी कम होती गई, मेरी सांसें रुक सी गईं। और फिर, जैसे मेरी मौजूदगी को महसूस करते हुए, उसने ऊपर देखा। हमारी नजरें मिलीं, और उस पल कुछ बदल गया। यह सिर्फ एक नजर नहीं थी, यह एक जुड़ाव था, एक मौन समझ, जिसे न तो मैं समझा सकती थी और न ही वह। उसने मुस्कुराया, एक कोमल, लगभग अदृश्य मुस्कान, और मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया हिल गई। मैं उसका नाम नहीं जानती थी, उसकी कहानी नहीं जानती थी, या उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन मैं एक बात जानती थी, वह मेरी जिंदगी बदलने वाला था। मैंने अपना एक स्केच देखा, मेरा प्रोफाइल, मेरे हाथ, मेरी मुस्कान। मैंने उसकी ओर देखा, मेरा दिल धड़क रहा था, और उसने बस सिर हिला दिया, जैसे कह रहा हो, तुम हमेशा से मेरी प्रेरणा रही हो। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसका स्पर्श, उसकी नज़र, उसकी मौजूदगी, वे सब कुछ कह देते थे। जब हमारे हाथ अनजाने में छू जाते, तो ऐसा लगता जैसे मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। जब वह मुझे देखता, तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं पहली बार किसी ने देखी हो। ऐसा लगता जैसे वह मेरी दीवारों के पार, मेरे डर के पार, मेरी आत्मा के अंदर तक देख सकता था। एक शाम, जब हम झील के किनारे बैठे थे, आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से सजा हुआ था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों में समा गईं, और मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर में गर्मी फैल गई। उसका स्पर्श कोमल पर दृढ़ था, जैसे वह डर रहा हो कि कहीं मैं उससे दूर न चली जाऊं। मैंने उसकी ओर देखा, और उसने मेरी नजरों में देखा। उसकी आंखों में एक शांत तीव्रता थी। उस पल मैं जान गई कि यह सिर्फ एक क्षणिक जुड़ाव नहीं था, यह प्यार था, शुद्ध, अटल और संपूर्ण। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे कहने की जरूरत भी नहीं थी। स्पर्श ने सब कुछ कह दिया। यह एक वादा था, एक प्रतिज्ञा, एक मौन घोषणा जो वह शब्दों में नहीं कह सकता था। मैंने उसका हाथ दबाया, उसे यह बताने के लिए कि मैं भी वही महसूस करती हूँ। हम वहां बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले, जब तक सूरज क्षितिज के नीचे नहीं डूब गया, और मैंने महसूस किया कि मैंने कभी इतनी शांति महसूस नहीं की थी। लेकिन प्यार कभी आसान नहीं होता। जैसे जैसे हमारा बंधन गहरा होता गया, हमारे आसपास की दुनिया टूटने लगी। मेरे परिवार ने मेरी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से तय कर दी थी जिसे वे उपयुक्त समझते थे। एक ऐसा आदमी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। प्यार तो दूर की बात थी। उसके परिवार ने उस पर करियर का दबाव डाला, उसके बचकाने सपनों को छोड़ने और जीवन में स्थिर होने के लिए कहा। हम एक तूफान में फंस गए थे, अपने प्यार और अपनों की उम्मीदों के बीच। एक रात, जब हम बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, उसने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं नहीं जानता कि इससे कैसे लड़ूं। मैंने उसके चेहरे को छुआ, मेरी उंगलियां उसके गालों पर फिसलीं। हमें रास्ता मिलेगा, मैंने कहा। डर के बावजूद मेरी आवाज स्थिर थी। हमें मिल ही जाएगा। हमने एक योजना बनाई, एक जोखिम भरी, साहसिक योजना। हम सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, जहां कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। यह आसान नहीं था। जाने से पहली रात मैं अपने कमरे में खड़ी थी, उस जीवन को देख रही थी जिसे मैं छोड़ने वाली थी। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा अतीत, वे सब मेरा हिस्सा थे, लेकिन वे मेरा भविष्य नहीं थे। मेरा भविष्य उसके साथ था। हम झील के किनारे मिले, हमारे बैग पैक थे और हमारे दिल भारी थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा
और साथ में हमने अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया। ये डरावना था, लेकिन यह रोमांचक भी था। पहली बार हम आजाद थे, प्यार करने के लिए, सपने देखने के लिए, खुद बनने के लिए। हमें समुद्र के किनारे एक छोटा सा घर मिला, एक ऐसी जगह जहां हम एक साथ जीवन बना सकते थे। यह बहुत कुछ नहीं था, लेकिन यह हमारा था। वह स्केच बनाता रहा और मैंने पेंटिंग शुरू कर दी। हमारी कला हमारे प्यार का प्रतिबिंब बन गई। हर सुबह हम लहरों की आवाज से जागते और हर रात हम एक दूसरे की बाहों में सोते। एक शाम जब हम सूरज ढलते हुए देख रहे थे, उसने मेरी ओर मुड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ अपना बाकी जीवन बिताना चाहता हूँ। मेरा दिल भावनाओं से भर गया जब मैंने महसूस किया कि यही वह प्यार था जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह सच्चा था और यह हमारा था। हमने एक छोटी इंटीमेट शादी करने का फैसला किया, बस हम दोनों, समुद्र और आसमान। उसने एक साधारण सफ़ेद शर्ट पहनी और मैंने खुद का बनाया हुआ एक ड्रेस पहना। जब हमने एक दूसरे को वचन दिए, मुझे एक शांति का एहसास हुआ। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह उस सब का जश्न था जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी थी।